अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई क्वेश्चन आंसर का पार्ट 18 है, ये 18वां पार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आपके क्वेश्चन आंसर का आपको जवाब दे रहा हूँ। एक भाई का सवाल 10 भाइयों को फ़ायदा दे सकता है। तो भाई बहुत मसरूफियात चल रही हैं, तो इस वजह से जो है वीडियोस बहुत लेट आ रही हैं। तो काइंडली भाई थोड़ा सब्र किया करें, और जो है आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं जाते। मैं एक एक कमेंट वाई टी स्टूडियो में खोल कर आराम से पढ़कर उसका तसल्ली से आप लोगों को जवाब देता हूँ, तभी देर लगती है। ठीक है। अच्छा, तो एक भाई ने मुझसे पूछा है कि मेरे पास कंफर्म पेयर है, 2 साल एज है मेल फीमेल की, लेकिन ऊपर तो बैठता है फीमेल के, लेकिन क्रॉस नहीं करता, क्या करूं? भाई आप मेल उठा के चेंज कर दें, ये गलती मेल की है, फीमेल की गलती नहीं है। ठीक है। अगर देखें 2 साल का जो बर्ड होता है ना, वो मिच्योर ही होता है। अगर वो फिर भी उसको क्रॉस नहीं करना आ रहा, आप उससे 2 3 4 ट्रायल लेकर देखें कि एक बार ब्रीड कराएं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन अगर वो क्रॉस ही नहीं कर रहा और अंडे अनफर्टाइल दिए जा रहा है या अंडे भी नहीं दिए जा रहा, तो भाई आप पेयर उठा के जाल वाले को दे दें, किसी जानने वाले को मत दीजिएगा, या दुकान वाले को सेल आउट कर दें वो पेयर। अच्छा, तो भाई एक भाई ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है मेरे से। उनका सवाल आप सुने। अगर सिबलिंग्स का पेयर लगा हुआ हो, इनको मल्टीवाइटामिन्स देकर बच्चे सही निकले जाएंगे। भाई का सवाल ये है कि सिबलिंग्स का मतलब बहन भाइयों का पेयर। ठीक है। सिबलिंग्स मतलब बहन भाइयों का, एक ही माँ बाप के बच्चों का अगर पेयर लगा दिया जाए और उनको मल्टीवाइटामिन्स का कोर्सेज करा कर उनसे अच्छी ब्रीड ली जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती मेरे भाई। देखें, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। एक ही जो खून होता है ना, एक जो खून होता है, उससे कभी भी जो है ना आप अच्छी ब्रीड की तवक्को नहीं रख सकते। ठीक है। एक तो वो ब्रीड में भी देर करते हैं। ठीक है। सेकंड, वो अंडे कम देते हैं। ठीक है, बहन भाइयों का जो पेयर लगा हुआ होता है। और थर्ड, बच्चे जो है माजूर निकलते हैं। ठीक है। ये भाई मेरी आजमाई भी बात है, हमारे जो सीनियर ब्रीडर हैं ना, उनसे मैंने सारी मामला डिस्कस किया है ये सिबलिंग्स पेयरिंग के बारे में। हत्ता कि वो मेरे को ये बोलते हैं कि कज़न मैरिज भी नहीं कराओ। ठीक है। वो कहते हैं कि बाहर का ब्लड कोई लो, मतलब कि अगर आपस में चच्ची फुप्पो के बेटे और ताई की बेटियां ऐसे भी जो है ना खून थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है, तो आप जो है ना बिल्कुल ही आउटसाइड जो ब्लड होता है ना, उससे उसकी पेयरिंग करोगे तो अच्छी ब्रीड आएगी। ठीक है। अच्छा, तो भाई एक भाई ने सवाल पूछा है कि कॉकटेल के पेयर ने मीटिंग की और एग भी दे दिए, लेकिन मेल फीमेल के साथ बॉक्स में नहीं रहता, इसलिए एग ख़राब हो गए, क्या करूं? अच्छा देखें, ये जो मेल है ना बॉक्सेस में नहीं जाते और जो है ना फीमेल ही स्टे करती है, तो ये मेल की जो है ना एज वो कम हो सकती है। ठीक है। इसमें एक ये रीज़न हो सकता है। देखें, जब भी आप सवाल पूछा करें ना, तो मुझे पूरी डिटेल दिया करें, ताकि मैं आपका सवाल पूरा पढ़कर, सुनकर, समझकर आपको जवाब दूं। अब मुझे नहीं पता आपके पेयर की एज क्या है, मैं ऐसे ही आपको जवाब दे रहा हूं। अगर उसमें वो मसला है, तो आप वो काम करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, जब मेल होता है ना, जब इनमेच्योर होता है, तो वो ऐसी हरकतें करता है जैसे कि हम जो हैं उसको 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल की एज में हम ब्रीडिंग पे लगा देते हैं, तो वो लर्निंग एज के अंदर होता है, तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर 2 ब्रीड, 3 ब्रीड, 4 ब्रीड ख़राब करने के बाद भी 5वीं 6ठी ब्रीड वो सही नहीं कर रहा, तो उठा के भाई ऐसे ख़राब बर्ड्स को सेल आउट कर दिया करो। ठीक है। जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पट्ठे लिया करो, पट्ठों से जो है वो अपने बर्ड्स अपने सामने, अपनी आँखों के सामने जवान किया करो, ताकि आप लोगों को 0.5% भी शक ना हो कि ये पता नहीं कैसी ब्लड लाइन का है, ये क्या कर रहा है, पिछले ओनर के पास इसने क्या क्या हरकतें करी हैं,
यहाँ पर ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। तो ये सारे आदमी के सवाल जहन के अंदर घूमते हैं। तो जब भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, देखें मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में जो कॉकटेल को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। मुझसे भी अच्छे हैं, मुझसे भी अच्छे ब्रीडर हैं, ठीक है, मुझसे ऊपर के ब्रीडर हैं। लेकिन मैं आपको एक ही सवाल बोलूँगा कि ये जो ब्रीडर हजरात होते हैं ना, अच्छी चीज़ सेल आउट नहीं करते और ख़राब चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं। और आप उनके ब्रीडिंग सेटअप पे जाके ओए होए करके उनके बॉक्सेज़ों में झांक कर आप उठा के पेयर ले आते हो, फिर वो आपको परेशान करते हैं, फिर आपके साथ ऐसे मसले मसाइल आते हैं। और जो है ना, फिर आप लोगों को ना एज का पता होता है, ना आप लोगों को उसके पिछले ऑनर की बिहेवियर का पता होता है, वो उसको क्या खिलाता था, क्या पिलाता था, कैसा इन्वायरमेंट था उसके पास, वो ऑनर जो है उनसे कैसी ट्रीट करता था। कॉकटेल को आप बेवकूफ़ बर्ड नहीं समझो यार, कॉकटेल को आप बेवकूफ़ बर्ड नहीं समझो, बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है ये, ठीक है। तो भाई आप लोग जो है ना पट्ठे लेकर आया करो, 3-3 4-4 5-5 महीने के पट्ठे लेकर आओ, उनको अपनी हाथ से पालो भाई, अपने हाथ से जवान करो, ताकि आप लोगों को कोई मसले मसाइल ना रहें। अच्छा, एक भाई ने पूछा है मुझे कि आप कौन सी हैंड फिट करवाते हैं कॉकटेल्स के चिक्स को। देखें, मैं तो प्रेफर करता हूँ, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इम्पोर्टेड हैंड फीड यूज़ करें। अब इम्पोर्टेड में ग्रो प्लस भी आ जाती है, सीटाकस हैंड फीड भी आ जाती है, केटी की हैंड फीड भी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है हैगन टॉपिक एंड कनाडा की फीड वो भी आ जाती है। जो भी हैंड फीड आप अफोर्ड कर सकते हो, इम्पोर्टेड हैंड फीड यूज़ करो, ठीक है। लोकल हैंड फीड पे पला हुआ बच्चा बहुत ही जो है ना, फैदर क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं रहती और जो है ना बहुत ही कमज़ोर सा रहता है। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा वाइट कलर का इनो का चिक्स, तो वो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूज साइज़ का, जंबो साइज़ का कॉकटेल का चिक्स निकला है भाई। वो उसको मैंने जो है वो कनाडा की ही फीड कराई है, हैगन टॉपिकन। अच्छा, वो मिलती भी जो है ना कराची में एक ही बंदे के पास है, जो आप लोगों के पास आसानी से अवेलेबल हो भाई। इंपोर्टेड हैंड फीड बार कोड स्कैन कर और इसकी एक्सपायरी देखकर, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमें एक्सपायरी का नहीं पता। एक्सपायरी जो होती है ना वो बेस्ट बिफोर होती है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि भाई कौन सी एक्सपायरी है, क्या नहीं। अब आप ये लोग खुद जो है ना भाई, गूगल है आप लोगों के पास, स्कैन कर लीजिएगा गूगल से, वो सब आपको बता देगा बारकोड, ठीक है भाई। अच्छा, एक भाई ने जो है वो क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि कॉकटेल चिक्स को कैसे फॉस्टर करते हैं, थोड़ा सा बता दें। देखें, फॉस्टर करने का तरीका जो होता है ना वो बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन क्या पता आपको ऐसे वॉइस में समझ में ना आ रहा हो। मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा फॉस्टर करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई फॉस्टर वाला पेयर अवेलेबल है नहीं जिसके नीचे मैं फॉस्टर करूं। फॉस्टर ऐसे किया जाता है कि जब आपके शेड के अंदर या आपके पिंजरों के अंदर कॉकटेल्स अंडे देते हैं ना, तो आपने उनका डेटा अपने पास रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। कौन सी तारीख को वो अंडा दे रहे हैं और कौन सी तारीख को हैचिंग होनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं ख़राब अंडे उठाकर फेंक देता हूँ और नकली अंडे रख देता हूँ कॉकटेल्स के, ठीक है। प्लास्टिक के अंडे मिलते हैं, वो मैं कॉकटेल्स के नीचे रख देता हूँ। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे पहली तारीख को उन्होंने अंडा दिया है ना, तो उनका 18वीं तारीख को, 19 तारीख को या 20 तारीख को हैचिंग होनी ही होनी है। तो मैं करता ये हूँ, 19 दिन बाद एक अंडा निकाल लेता हूँ प्लास्टिक वाला और उसके नीचे बच्चा रख देता हूँ, ठीक है। वो बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है फॉस्टर पेयर और वो उनको फीड कराना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही मैं अगले दिन 2 बच्चे फॉस्टर कर देता हूँ, ठीक है, एक ही उम्र के। अब आप ऐसा मत करिएगा कि भाई एक बच्चा 1 दिन का है और दूसरा बच्चा 20 दिन का है। ऐसे करेंगे जो 1 दिन वाला बच्चा है, और 20 दिन वाला तो बच्चा वैसे भी फॉस्टर नहीं करना चाहिए। फॉस्टर टाइमिंग ये होती है जब बच्चों की आंखें बंद होती हैं ना, तब उनको फॉस्टर किया जाता है, ताकि वो अपने माँ बाप को पहचान लें जब उनकी आंखें खुलें। क्योंकि कॉकटेल चिक जो होता है ना वो डरता बहुत है। अगर आपने एक खुली हुई आँख वाला बर्ड, मतलब जो चिक 20 दिन का हो गया है या 15 दिन का हो गया, उसको पता है मेरे को कौन आके फीड करा रहा है, और वो आपने गलती से
किसी और के नीचे फॉस्टर कर दिया, वो फीड नहीं लेगा, मर जाएगा, वो बोलेगा ये तो मेरे माँ बाप ही नहीं है। तो वो जो है ना माँ बाप फिर उसको, वो जो जिसके नीचे आप फॉस्टर करोगे ना, वो भी उसको मार सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 दिन से लेके 7 दिन के अंदर 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 के बच्चे जो हैं आप फॉस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उनकी आंखें क्लोज होती हैं। तो ये थी भाई आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।